तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज इंटरेस्टिंग टीवी आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया है। आज हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। कौन है G20 समिट का प्रेसिडेंट, कौन इसका आयोजन करा रहा है, किसके निर्देश के अनुसार G20 समिट हो रहा है, क्यों चीन विरोध कर रहा है बार बार G20 समिट के लिए, क्यों पाकिस्तान और चीन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्या है ये बड़ी खबर और G20 असल में है क्या, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में कार्य समिति की बैठक के लिए श्रीनगर को स्थान के रूप में चुनकर पाकिस्तान और चीन को झटका दे दिया है। केंद्र सरकार ने गणना की है कि कार्यक्रम यह संदेश देने में सक्षम होगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के कड़े विरोध के बावजूद श्रीनगर में कार्यक्रम स्थल तय किया गया। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक पर्यटन के लिए कार्य समिति की बैठक होनी है। पाकिस्तान ने आयोजन स्थल को श्रीनगर में बदलने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन जैसे देशों के साथ परामर्श किया, लेकिन असफल रहा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। G20 समिट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सारी चीजें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे G20 समिट को आयोजित कर रहे हैं और उनका विजन क्या है इसको लेकर, और इससे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन व्यवसाय में और इंडियन बिजनेसेस में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और कैसे भारत एक नई सुपर पावर बनने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश में G20 आयोजन स्थलों के खिलाफ भी अपना पक्ष रखा था। भारत ने कहा कि G20 बैठकों के संशोधित कैलेंडर में पर्यटन से संबंधित कार्य समिति श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चीन श्रीनगर में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर सकता है। भारत की स्थिति यह है कि अरुणाचल और जम्मू कश्मीर अब भिन्न अंग हैं और देश के 20 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की बैठकें होंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की माने तो दुनिया में जाएगा खास मैसेज G20 समिट से। भारत एक और वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। अरुणाचल में G20 की बैठक में लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सरकार श्रीनगर में होने वाली घटना के लिए इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही है, जो भारत के लिए कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के पाकिस्तान के दावों का खंडन करने का एक अवसर होगा। सरकार हाई प्रोफाइल इवेंट के जरिए दुनिया को यह बताने की उम्मीद करे कि केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य स्थिति लौट आई है। चीन ने पिछले साल प्रस्तावित बैठक के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी, क्योंकि उसने प्रासंगिक पक्षों से कहा था कि वे कोई भी एक तरफा कदम उठाकर स्थिति को जटिल ना बनाएं। क्या चीन के मंत्री आ सकते हैं भारत में? अगले कुछ महीनों में बीजिंग के साथ कई प्रस्तावित उच्च स्तरीय वार्ताओं के बीच श्रीनगर में G20 बैठक भी होगी। चीनी रक्षा और विदेश मंत्रियों दोनों के SCO बैठकों के लिए जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। जुलाई में SCO शिखर सम्मेलन की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए भारत वर्तमान में चीन और अन्य सदस्य देशों के संपर्क में है। यदि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठक के लिए आते हैं तो यह अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक का अवसर खोलेगा। एक महत्वपूर्ण विकास में जम्मू और कश्मीर G20 की 2023 बैठकों की मेजबानी करेगा। एक प्रभावशाली समूह जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने गुरुवार को समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्य की विशेष स्थिति की गारंटी को वापस लेने और अगस्त 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और पहली बार 2023 में G20 नेताओं का
शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। गुरुवार को यहाँ जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के आवास और शहरी विकास विभाग ने प्रधान सचिव उस समिति के अध्यक्ष होंगे जिसका गठन विदेश मंत्रालय के 4 जून के पत्र के जवाब में किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है। समिति के सदस्य में आयुक्त सचिव परिवहन, प्रशासनिक सचिव पर्यटन, प्रशासनिक सचिव आतिथ्य और प्रोटोकॉल और प्रशासनिक सचिव संस्कृति शामिल है। आदेश में कहा गया है, इसके अलावा सरकार आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में G20 बैठकों की व्यवस्था के समन्वय के लिए यूटी स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत 1999 में अपनी स्थापना के बाद से G20 का सदस्य रहा है। NEA के अनुसार भारत 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 ट्रोई का हिस्सा होगा। NEA के अनुसार G20 दुनिया की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सा रखते हैं। G20 सदस्य राष्ट्र अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन G20 के बारे में। उम्मीद करता हूँ G20 के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अब लगता है कि भारत को दुनिया का एक बड़ा सुपर पावर देश बनने में अब ज्यादा समय नहीं है। देश में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इतना सारा बदलाव हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, जिसको जानकर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि आज एक ऐसा समय आया है कि भारत देश दुनिया के इतने बड़े बड़े देशों को अपने यहाँ बुला के उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है और G20 समिट का नेतृत्व कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाना था कि सब लोगों को मालूम पड़े G20 असल में है क्या, क्यों इसका इतना प्रचार हो रहा है और इससे हमारे देश में क्या बदलाव आएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और अपने भी विचार जरूर कमेंट्स में बताना कि आप G20 के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।